भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खड़गे ने लगा दिया किनारे। हुड्डा की जगह उनके विरोधियों को पार्टी में मिली जगह। हुड्डा पिता पुत्र को स्टीयरिंग कमेटी में नहीं मिली जगह। हुड्डा विरोधी सुरजेवाला और शैलजा दोनों स्टीयरिंग कमेटी में। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुश्किल में दिख रहे हैं। मुश्किलें अंदर और बाहर दोनों ही जगह दस्तक दे रही हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार है। हुड्डा गुट को छोड़कर कांग्रेस का कोई भी नेता चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहा है। मुकाबला बीजेपी के भव्य बिश्नोई से है। भव्य के पीछे ताकत बीजेपी से ज्यादा भजनलाल का परिवार लगा हुआ है। वैसे पूरी बीजेपी भी आदमपुर सीट को जीतने में जी जान से जुटी है, क्योंकि इस सीट पर आज तक बीजेपी का खाता नहीं खोल पाया है। साफ है कांग्रेस के सामने बेहद ज्यादा मुश्किल दिख रही है, लेकिन हुड्डा के सामने ये मुश्किल ज्यादा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हरियाणा में उन्हें बीजेपी से ज्यादा अपनों की चुनौतियों से निपटना है। राज्य में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा के साथ हुड्डा का 36 का आंकड़ा माना जाता है, और दिल्ली दरबार में कांग्रेस की सत्ता बदलते ही हुड्डा की जगह सुरजेवाला और शैलजा मजबूत होते दिखते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जब राहुल गांधी थे तो उस समय भी हुड्डा के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई थी। सोनिया के हाथ कमान आने पर हुड्डा को राहत मिली थी, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान चली गई है, और खड़गे ने साफ कर दिया है कि वो गांधी परिवार की राय पर ही काम करेंगे, खास तौर पर राहुल गांधी की राय। और इसका असर भी दिख रहा है। खड़गे ने अध्यक्ष बनते ही 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान कर दिया, जो पार्टी की सबसे मजबूत इकाई होगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह नहीं मिली है। हुड्डा का पत्ता साफ करने के पीछे एक और वजह मानी जा रही है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान होने के बाद G23 की बैठक में हुड्डा दिखे थे। जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस में परिवर्तन करने के लिए चिट्ठी भेजी थी, उनमें हुड्डा भी शामिल थे। वो बात अलग है कि हुड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के प्रस्ताव भी बने थे, यानी हुड्डा दोनों साइड दिखाई दे रहे थे, जिसका नुकसान उनको होता दिखाई दे रहा है। हुड्डा को तो स्टीयरिंग कमेटी में जगह नहीं मिली, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को इसमें जगह देकर साफ संकेत दे दिया गया है कि आने वाले समय में हुड्डा के लिए कांग्रेस के अंदर ही चुनौतियां मिलने वाली हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक उदय भान को 6 महीने पहले ही हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। उससे पहले कुमारी शैलजा ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थी। जब तक शैलजा के हाथ में हरियाणा कांग्रेस की कमान रही, तब तक हुड्डा समर्थक उनके रास्ते में कांटे बिछाते रहे। हाईकमान से लगातार शैलजा शिकायत करती रही, लेकिन अब शैलजा का प्रमोशन कर दिया गया है। उन्हें सीधे स्टीयरिंग कमेटी में शामिल कर लिया गया है, जिसमें ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह मिली है और ना ही उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। पिता पुत्र दोनों को ही इस कमेटी से बाहर रखा गया है। हुड्डा को भरोसा था कि जिस तरह से प्रियंका और सोनिया गांधी दीपेंद्र को आगे बढ़ा रहे हैं, और खड़गे ने भी युवाओं को आगे लाने की बात की है, उससे दीपेंद्र को जगह मदद मिलेगी। लेकिन दीपेंद्र की जगह स्टीयरिंग कमेटी में हुड्डा के दूसरे विरोधी रणदीप सिंह सुरजेवाला को जगह दे दी गई है। सुरजेवाला भी हुड्डा के विरोधियों में शामिल है, और हुड्डा की परेशानी बढ़ाने वाली बात यह है कि सुरजेवाला राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शामिल है। और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस समय सुरजेवाला राहुल के सबसे करीबी नेता हैं। यानी मल्लिकार्जुन का संकेत साफ है कि 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस में मिलेगी। कांग्रेस में उन्हें किनारे लगाने की कोशिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।